Morning, my dear students. Myself, Dr. Mahendra Singh मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। आप सभी विद्यार्थियों का यूट्यूब क्लासेस में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपकृत विधि में आज हम अपकृत विधि की विशेषताएं पढ़ेंगे। अपकृत विधि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, अपकृत विधि किसी व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विधि है। विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों के मध्य साधारण कानून के अनुसार अधिकार व कर्तव्य उत्पन्न होते हैं। इन कर्तव्यों व अधिकारों का उल्लंघन ही अपकृत्य कहलाता है। दूसरी विशेषता है, अपकृत्य उन अनुचित कृत्यों से भिन्न होता है जो पूर्ण रूपेण संविदा भंग के अंतर्गत आते हैं। अपकृत्य का उपचार दीवानी न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर करके प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी विशेषता है, अपकृत्य का उपचार दीवानी न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर करके किया जा सकता है। चौथा उपचार है, अपकृत्य एवं अपराध दोनों भिन्न हैं। पांचवी विशेषता है, अपकृत्य पूर्ण दायित्व समाज के सभी व्यक्तियों के विरुद्ध होता है, अतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपकृत्य न करने के लिए बाध्य है। यह एक लोकलक्षी अधिकार है, राइट इन रेम। छठी विशेषता है, अपकृत्य विधि का मुख्य उद्देश्य क्षतिपूर्ति है, अर्थात पीड़ित व्यक्ति को यथासंभव उस अवस्था में ला देना जिसमें कि वह अपकृत्य से पूर्व था। सातवीं विशेषता है, अपकृत्य में हमेशा अनिर्धारित क्षतिपूर्ति ही मांगी जाती है। अपकृत्य तथा संविदा भंग में अंतर। संविदा भंग और अपकृत्य दोनों में समानता यह है कि दोनों ही कर्तव्य भंग से उत्पन्न होते हैं। संविदा भंग में अधिकार करार द्वारा परस्पर आबद्ध दो पक्षों की आपसी सहमति से निर्धारित होते हैं। अपकृत्य में किसी पक्ष की सहमति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सामान्य कानून द्वारा प्राप्त अधिकार क्षतिग्रस्त पक्ष में पहले ही निहित होता है। निम्नलिखित रूपों में अपकृत्य एवं संविदा भंग का अंतर स्पष्ट हो जाता है। नंबर 1, अपकृत्य के मामले में व्यक्ति उन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, परंतु संविदा भंग का तात्पर्य उन कर्तव्यों को भंग करने से है जिन्हें करने या न करने के लिए कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति वचनबद्ध है। अर्थात अपकृत्य विधि में कर्तव्यों का निर्धारण विधि द्वारा होता है, जबकि संविदा भंग में कर्तव्यों का निर्धारण संविदा द्वारा होता है। दूसरा अंतर है, अपकृत्य के मामले में सर्वबंधी अधिकारों का उल्लंघन होता है, परंतु संविदा भंग में जिस कर्तव्य का उल्लंघन होता है वह कर्तव्य किसी व्यक्ति विशेष के प्रति होता है। संविदा विधि इस नियम को मान्यता प्रदान करती है कि संविदा से बाहर का व्यक्ति वाद दायर नहीं कर सकता। अपकृत्य के संबंध में कर्तव्य विधि द्वारा निर्धारित होते हैं तथा वे समस्त समाज के प्रति होते हैं। संविदा के कर्तव्य दोनों पक्षों की इच्छा एवं सहमति से निर्धारित होते हैं तथा वे कर्तव्य किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अथवा निश्चित व्यक्तियों के प्रति हुआ करते हैं। जहाँ संविदा से उत्पन्न व्यक्तिगत आवाह के परे कोई दायित्व विधिक कर्तव्यों के भंग होने से उदय होता है, वहाँ अपकृत्य होता है। तीसरा अंतर है, संविदा भंग में जो व्यक्ति कर्तव्य भंग करता है उसके आशय पर विचार नहीं किया जाता। उसने संविदा भंग सद्भाव से किया या किसी बड़ी घटना को बचाने के लिए किया, यह नहीं देखा जाता। अपकृत्य में भी सामान्य रूप से आशय महत्वहीन रहता है, परंतु कुछ अपवादों में अपकृत्य में आशय पर विचार किया जाता है। चौथा अंतर है, अपकृत्य के मामले में क्षतिपूर्ति सामान्यतः प्रतिकारात्मक होती है, परंतु कुछ आपराधिक मामलों में दंडात्मक क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है। परंतु संविदा भंग में संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति प्रतिपक्षी को क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिकर के रूप में प्राय संविदा के अंतर्गत निर्धारित नुकसानी देता है।
5वां अंतर है, अपकृत्य के मामले में क्षतिपूर्ति करने के लिए धनराशि पूर्व निश्चित नहीं होती, परंतु संविदा भंग में ऐसी धनराशि संविदा की शर्तों के अंतर्गत पूर्व निश्चित होती है। संविदा भंग एवं अपकृत्य के मामले में नुकसानी के रूप में दी जाने वाली धनराशि विभिन्न नियमों के अंतर्गत निश्चित की जाती है। केस लॉ है डॉक्टर शरद वेद बनाम पेंथ्रो जोएल वेल्स AIR 1992 बॉम्बे पेज नंबर 478 के बाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि यदि मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसका आशय डॉक्टर के साथ अपने उपचार के लिए संविदा करना होता है। कोई मरीज डॉक्टर के पास तभी जाता है जब उसे चिकित्सा सेवा की आवश्यकता होती है। ऐसा करने में संविदा करने का कतई कोई आशय नहीं होता, इसलिए डॉक्टर द्वारा दी गई चिकित्सा सेवा संविदा के अंतर्गत नहीं आएगी। इस प्रकार यदि डॉक्टर ने उपचार करते समय असावधानीपूर्ण तरीके से कार्य किया है तो वह अपकृत्य के अंतर्गत क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार होगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब मरीज एवं डॉक्टर के बीच स्पष्ट संविदा नहीं है या संविदा करने का आशय नहीं है तो डॉक्टर संविदा भंग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, उसका दायित्व अपकृत्यपूर्ण होगा। यदि एक ही कार्य संविदा भंग तथा अपकृत्य दोनों के अंतर्गत आ सके और संविदा के करार के अनुसार संविदा भंग का प्रतिकर देय नहीं हो तो भी अपकृत्य के दायरे से मुक्ति नहीं होती, और यदि क्षतिग्रस्त व्यक्ति दावा करे तो उसे नुकसानी मिल सकती है, किंतु संविदा भंग और अपकृत्य दोनों वादों को चलाकर दोनों में क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। धन्यवाद।